आप में से बहुत सारे लोग शायद इस बात को जानते हैं कि एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेच के जनरेट हुए हुए प्रॉफिट को अगर हम एक दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें या फिर उसकी कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करें तो उसके अगेंस्ट आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 54 के अंडर टैक्स एग्जम्पशन मिलती है। लेकिन क्या आपको ये बात भी मालूम है कि आप बाकी किसी कैपिटल एसेट को जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी शेयर्स, डेट बॉन्ड्स, गोल्ड, अगर इनसे जनरेट हुए प्रॉफिट को भी आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें उसके अगेंस्ट भी आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल सकती है। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स और आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा कि कौन से सेक्शन के अंडर आपको ये टैक्स एग्जम्पशन मिलती है, कितनी टैक्स एग्जम्पशन आप अवेल कर सकती हैं और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस इसकी रहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन 54F ऑफ इनकम टैक्स कहता है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच के सिवाय एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के उससे जनरेट हुए हुए कैपिटल गेन को किसी दूसरे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की परचेज में या फिर उसकी कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट आप इनकम टैक्स के अंदर एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अब इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला पैरामीटर यह है कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। बाकी के कैपिटल एसेट जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी शेयर्स, डेट बॉन्ड्स, गोल्ड, इस तरीके के कैपिटल एसेट्स से जो आपके कैपिटल गेन जनरेट हुए हैं उनको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन इसके अंदर ये है कि आपके पास इससे पहले एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास फिलहाल कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है और आप कहते हैं कि क्या मैं म्यूचुअल फंड से जनरेट हुए अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करता हूं तो क्या मुझे एग्जम्पशन मिलेगी? आंसर है हाँ, इस केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जम्पशन मिलेगी। अगर मेरे पास ऑलरेडी एक घर है और मैं दूसरा घर खरीदना चाहता हूं तो क्या मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करके उसके अगेंस्ट एग्जम्पशन ले सकता हूं? तो भी हाँ, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं तो आप इस एग्जम्पशन को अवेल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगली कंडीशन कहती है कि आपको नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या तो 1 साल पहले या फिर 2 साल बाद तक खरीदनी है जिस डेट से आपने इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रियलाइज किया है। या फिर अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आपको अपनी कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर अंदर कवर करनी है जिस डेट से आपने कैपिटल गेन्स को रियलाइज करवाया है। लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी इस एग्जम्पशन को अवेल कर सकता हूं? तो उसका आंसर है नहीं, आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंडर ही इस एग्जम्पशन को अवेल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जांपल कि अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो कम से कम आपके पास 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करी होनी चाहिए। अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो कम से कम 3 साल की इन्वेस्टमेंट आपने करी होनी चाहिए। अब जब आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेच के दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो उस केस के अंडर आप जितना भी आपका कैपिटल गेन आया होता है प्रॉपर्टी को बेच के उस पूरे कैपिटल गेन के अगेंस्ट आप एग्जम्पशन को अवेल कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की सेल के अंडर ये थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में आप कितनी एग्जम्पशन अवेल कर सकते हैं इसके फॉर्मूले को कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आपने 2005 के अंदर कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स खरीदे करीबन 20 लाख रुपए के। इन म्यूचुअल फंड्स को आपने 2021 के अंदर 40 लाख रुपए का सेल कर दिया, यानी कि टोटल आपकी सेल कंसिडरेशन आई 40 लाख रुपीस। इस केस में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है 20 लाख रुपए का। अब आपने चूज़ किया कि आप एक घर को खरीदेंगे, आपने एक 1 BHK हाउस खरीदने के लिए 15 लाख रुपए साइड में रखे, यानी कि आपने 15 लाख रुपए का इस घर को खरीदा। तो जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 20 लाख रुपए का, इसके ऊपर आपको कितनी एग्जम्पशन मिलेगी उसको इस फॉर्मूला की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपने घर खरीदा था उसकी आपको कॉस्ट लिखनी है, यानी कि इस केस में 15 लाख। इसको डिवाइड करना है जो भी आपकी नेट सेल कंसिडरेशन थी, जितने की आपने सेल करी है, यहाँ पे 40 लाख रुपए, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहा, वो रहा 20 लाख रुपए, यानी कि टोटल हमारे पास 7.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन मिलेगी। इस 7.5 लाख रुपए को आप फुली एग्जम्प्ट क्लेम कर सकते हैं और जो बाकी 20 लाख में से 7.5 लाख गए, 12.5 लाख रुपए आपके पास बचेंगे। उन 12.5 लाख रुपए के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। एक और इसके अंदर वेरिएशन अगर हम देखते हैं कि मान लेते हैं घर अगर आपका 15 लाख की जगह पे 20 लाख रुपए का आपने लिया होता तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आती 15 की जगह पे 20 और आपको जो एग्जम्पशन मिलती वो मिलती 10 लाख रुपए की। इसका मतलब आपको जो टैक्स देना पड़ता वो देना पड़ता सिर्फ 10 लाख रुपए के ऊपर, बाकी का अमाउंट आपको एग्जम्पशन मिल जाती। एक और एग्जांपल से इसको थोड़ा बेटर समझने की कोशिश करते हैं। मानते हैं आपने गोल्ड की सेल करी 50 लाख रुपए की और इस गोल्ड की 50 लाख रुपए की सेल के अंदर आपको टोटल जो कैपिटल गेन हुआ, यानी कि टोटल जो आपको प्रॉफिट हुआ वो हुआ 20 लाख रुपए का।
अब आपने इसको बेच के अगेन एक घर लिया और घर के अंदर आपने इन्वेस्ट किया या उसकी कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट किया और टोटल इसकी कॉस्ट थी 40 लाख रुपीस। तो आपको अगर एग्जेम्पशन कैलकुलेट करना है तो फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि आपने 40 लाख रुपीस को सबसे पहले ऊपर लेके जाना है, इसको डिवाइड करना है आपने गोल्ड की टोटल सेल कंसिडरेशन से 50 लाख और मल्टीप्लाई करना है अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के 20 लाख को। तो जब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो आपको वैल्यू आती है 16 लाख रुपए, यानी कि 20 लाख में से 16 लाख आपके हो जाएंगे एग्जेम्प्ट और बाकी के 4 लाख के ऊपर आपको देना पड़ेगा टैक्स। अब इससे क्या मतलब निकल के आता है? इससे मतलब ये निकल के आता है कि अगर आप पूरी की पूरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट टैक्स एग्जेम्पशन अवेल करना चाहते हैं, यानी कि पूरे 20 लाख रुपए के अगेंस्ट अगर आप टैक्स एग्जेम्पशन अवेल करना चाहते हैं तो आपको अपनी नई प्रॉपर्टी की वैल्यू या कंस्ट्रक्शन की वैल्यू इक्वल रखनी पड़ेगी जो आपकी नेट सेल कंसिडरेशन है। यानी कि अगर मैंने 40 की जगह पे 50 लाख का घर लिया होता तो 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 20 टोटल मुझे 20 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाती। तो इस सिंपल से फॉर्मूले को यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी और किस प्रोपोर्शन में आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। अब कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंडर आपसे ये एग्जेम्पशन वापस ले ली जा सकती है। क्या है वो कंडीशंस? चलिए अब उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब आपने ये नई प्रॉपर्टी बनाई है, नया एसेट बनाया है, अगर आपने उसको 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया तो आपसे एग्जेम्पशन वापस ले ली जाएगी। जैसे कि आपने 2021 में इस प्रॉपर्टी को अगर बनाया है तो 2024 तक आप इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते हैं और बेचने पे जो भी आपने एग्जेम्पशन ली है उसके अगेंस्ट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन ये है इसके अंडर कि जो आपने प्रॉपर्टी बनाई है उससे 2 साल के अंदर अंदर अगर आप कहीं और एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो बाहर है, तो आपको ये एग्जेम्पशन वापस ले ली जाएगी और उसके अगेंस्ट टैक्स पे करना होगा। तीसरी कंडीशन है कि जब से आपने इस प्रॉपर्टी को अवेल किया है, नया रेजिडेंशियल एसेट बनाया है, तब से 3 साल के अंदर अगर आपने किसी और प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट किया तब भी उस केस में आपसे एग्जेम्पशन वापस ले ली जाएगी। इन सभी केसेस के अंदर जो भी एग्जेम्पशन आपने अवेल करी है वो विड्रॉ हो जाएगी और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा जैसी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो इस तरीके से आप बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से जनरेट हुए गेन को इन्वेस्ट करते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में तो आप कितनी एग्जेम्पशन को अवेल कर सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो बनाया था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक पे क्लिक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपके कोई सुझाव या सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।